दोस्तों एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है। तो आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में सोच रहे हैं कि सबको लेके चले जिससे जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को समाप्त कर पाए। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टार्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी के अंदर। इंपॉर्टेंट तो सारा सिस्टम है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो कहा भी जाता है कि दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके ही गुजरता है। अगर आप खाना अच्छा खाते हैं तो आपका दिल भी अच्छा रहेगा और दिमाग भी अच्छा रहेगा और दिन भी अच्छा रहेगा। तो दिल का रास्ता कहाँ से गुजर रहा है? पेट से होके गुजर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन और network of organ that work together and break down complex food in nutrients for एनर्जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन का ग्रुप है, समूह है। बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जैसे ही सिस्टम लगा तो उसमें एक से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया। तो बहुत सारा ऑर्गन आपस में मिलके क्या करता है? एक काम करता है जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, तो उसका ब्रेकडाउन करता है किस चीज में? न्यूट्रिएंट्स में, पोषक तत्व में। और उस न्यूट्रिएंट से हम लोग को मिलता है एनर्जी जो जरूरी है हमारे बॉडी को ऑपरेट करने के लिए। अब हमारे पास चार चक्का अगर गाड़ी है, सपोज दैट हमारे पास बाइक है, चार चक्का साइकिल है, तो साइकिल को चलाने के लिए तो हमको खुद से एनर्जी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाइक है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे तब वो इंजन क्या होगा? पेट्रोल का खपत होगा, पेट्रोल जलेगा और तब उससे वो बाइक में एनर्जी मिलेगा तो बाइक चलेगा। तो ठीक उसी तरीके से जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो बॉडी को ऑपरेट करने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है? फूड का जरूरत पड़ता है। तो फूड हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स, तो उसको क्या करना रहता है? उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो है डाइजेशन के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पूरे सिस्टम का ओवरव्यू ले लेंगे और उसको 2 से 3 क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके ऊपर और डिजीज इसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टेप्स है वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड, भोजन का लेना, मुंह के अंदर इंजेक्ट करना, पहला स्टेप। दूसरा होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में फूड का जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको दांत के द्वारा छोटा छोटा टुकड़ों में क्या किया जाता है? कटिंग किया जाता है। उसके बाद होता है केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन के दौरान इसमें एसिड जो हमारा HCl है और एंजाइम्स और सैलिवा वगैरह जो है, इन सब चीजों के मिलने से हमारा केमिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब होता है फूड को जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पास करना, आगे जो है उसको पास करना, प्रोपल्सन। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा, प्रोपल्सन के बाद अगला स्टेप होगा आपका एब्जॉर्प्शन। सारा मेहनत हम लोग काहे के लिए करते हैं? अगर किसी के यहाँ मजदूरी करने जाएंगे तो मान लीजिए हम अगर लेबर के रूप में काम करने गए, हम उसके यहाँ ईंटा ढो रहे हैं, तो दिन भर ईंटा काहे के लिए ढोते हैं? कि शाम को जो 400 रुपया दिहाड़ी है हमको मिले। तो इतना काम हम लोग काहे के लिए किए? कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी है, वो हमको मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हमको मिले। अब एब्जॉर्प्शन कहने के बाद उसमें कुछ फिकल मटेरियल भी रह जाएगा। अब लेबर को देखते हुए काम कर लिया दिन भर, उसको मजदूरी मिल गया, तो दिन भर जो धूल माटी लगा उस पर नहा के बाहर निकाल देगा। तो ठीक वही अगला क्या हम लोग करेंगे?
एसिमिलेशन, इलिमिनेशन, एलिमिनेशन। अगला एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि जो फिकल मटेरियल है, जो वेस्ट फूड आइटम है, जिसका कोई बॉडी में नहीं है, वो हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब दोस्तों जब ये सारा प्रोसेस हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में करते हैं, तो ये जो प्रोसेस फर्स्ट से लेके लास्ट तक होगा, इस प्रोसेस में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, उस ऑर्गन के बारे में हम लोग पार्टिकुलरली पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो टाइप का ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। एक होगा, दो टाइप का ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। एक होगा एलिमेंट्री कैनाल, जो अप्रोक्स 9 मीटर का होगा। इसको हम लोग जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ये होगा। और दूसरा होगा एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का काम होगा इस जो मेन फंक्शन वाला जो ऑर्गन है, इसको सपोर्ट करना। तो अब हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में देख लीजिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो इसमें पहला जो हम लोग खाना क्या करते हैं, माउथ से खाना लिए, सबसे पहला माउथ। माउथ के बाद जो है फायरिंग्स, ये कहां गया, फेरिंग्स में गया। अब देखिए माउथ में आपका सवाल होगा कि दो और ऑर्गन है, टीथ है और क्या है, टीथ और टंग और सैलिब्री ग्लैंड। तो टीथ और टंग और सैलिब्री ग्लैंड जो तीन है, पैरोटिड, ये सब जो तीन सैलिब्री ग्लैंड है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये तीनों को बोलेंगे ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड है। तो टीथ, टंग और सैलिब्री ग्लैंड, ये तीन जो है एसेसरी ऑर्गन है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट ना होके एसेसरी पार्ट है, जो इसको क्या करता है, असिस्ट करता है, सपोर्ट करता है, इसका सहायक है, पीए है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे इसमें माउथ और फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये तीन फेरिंग्स का हम अभी आपको बता रहे हैं कि हम सारे पार्ट का नाम पढ़ ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद एक एक पार्ट का हम लोग मेन क्लास करेंगे। अब देखिए फेरिंग्स के बाद अगला जो हुआ एसोफेगस। अब देखिए एसोफेगस को कहीं कहीं ओसोफेगस भी लिखा रहता है, एसोफेगस भी 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। एसोफेगस के बाद हो गया स्टमक, स्टमक के बाद हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन का देखिए पार्ट, पहला हुआ सिक्कम, दूसरा हुआ कोलोन, और तीसरा हुआ रेक्टम। एक जो है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे ये दोनों मिलेगा, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वहां जो इलियोसिकल जंक्शन होगा, उस जगह एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स,
प्रेजेंट होगा। जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो हम पुराने जमाने में जब जंगल में रहा करते थे तो घास उस खाते थे तो उसको पचाने का काम करता था, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कभी कभी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वही अपेंडिक्टाइटिस हो जाता है, जिसको अपेंडिक्स को हम लोग को ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हुआ, सिकम, कोलोन और रेक्टम। तो कोलोन भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट हुआ असेंडिंग कोलोन, दूसरा हुआ ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा हुआ डिसेंडिंग कोलोन और चौथा हुआ सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के अंदर फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो हमारे लिए क्या है, गुड बैक्टीरिया है। अगर कभी कभी ये बैक्टीरिया डिसेबल हो जाता है तो एनएस के रास्ते हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में बैक्टीरिया, दूसरा जो हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजन है, आ जाता है और हमको डायरिया ये सब हो जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे हमने बताया रेक्टम, और रेक्टम के बाद हो जाएगा एनस। तो ये मेन जो एलिमेंट्री कैनाल का जो मेन पार्ट है वो हो गया। अब एसेसरी वाला, एसेसरी ऑर्गन में तीत हो गया, टंग हो गया और सैलिवरी ग्लैंड में 3 हम आपको बता दिए। उसके बाद अब नीचे आइए तो हो गया पैनक्रियाज, दूसरा हो गया लीवर और फिर गॉल ब्लैडर। अब ये आपका एसेसरी ऑर्गन हो गया, तीत, टंग, सैलिवरी ग्लैंड में ये 3, पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज जो है ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें इंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन भी पार्ट भी है। तो इसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पढ़ेंगे और इंडोक्राइन पार्ट हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में जाके पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट आप समझ लीजिए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आपका एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल जो है 9 मीटर अप्रॉक्स लंबा होता है, जिसमें माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस ये पार्ट हुए। और एसेसरी ऑर्गन जो इसको एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट करते हैं उसमें तीत, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। अब फर्दर हम लोग इसको एक एक करके पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसमें अगर आपको कहीं कमी महसूस हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।